परसों वाले दिन एक बहुत अच्छा सा प्रश्न आया था आप सबका ही है कि गिल्ट क्या है। ये हमारे जीवन में किन कारणों से पैदा होती है और इससे मुक्ति कैसे हो, और क्या आध्यात्मिक जीवन में गिल्ट साधक है या बाधक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम समझते चले। एक कहानी है जो पुराणों में बहुत कम जगह उल्लेख किया गया, जाकि बाकी जगह तो उसको छुपाया गया। वो कहानी कृष्ण की है। कृष्ण से बड़ा बहुआयामी रंग का व्यक्ति कोई नहीं, ऐसा अभी तक माना जाता है। हमारे पास जितने भी ग्रंथ मौजूद हैं, जितनी बातें मौजूद हैं, तो कृष्ण से बड़ा हम किसी को नहीं मानते। लेकिन कृष्ण के जीवन में भी एक बड़ी घटना घटी थी। कहते हैं कि कृष्ण बालक थे, थोड़ी छोटी उम्र के रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। तो जहां वो खेला करते थे उसी जंगल में एक साधु अपनी तपस्या में बैठा हुआ था। तो ऐसे दोस्त अठखेलियां करते हुए उस साधु की तपस्या भंग कराने के लिए कमेंट्स वे में उसको काफी कुछ कहते हैं। लेकिन वो साधु अपनी साधना में इतना लीन होता है और इतना ज्यादा संकल्पवान कि उसका जो है वो साधना तोड़वा नहीं पाता। ऐसी स्थिति में कृष्ण जो है अपने दोस्तों के बीच में वो हमेशा ही जैसे शाहीपना दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूं, कृष्ण जो है कहते हैं कि मैं इसकी तपस्या बंद कराता। और फिर कृष्ण एक प्रेग्नेंट लेडी का भेष बना के अपने पेट में कपड़ा छुपा के और उसके पास आते हैं और वहां बैठ के एक ऐसी वेदना प्रकट करते हैं जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी को दर्द हो रहा। वो जब बातें करते हैं तो उस बातों को सुन के वो साधु जो है वो पिघल जाता है, अपनी साधना छोड़ देता है। जब छोड़ता है तो उसके बाद ये सब उसके ऊपर हंसते हैं। साधु को क्रोध आता है। साधु एक श्राप देता है। वो श्राप देता है कि कृष्ण, जो चीज मेरी साधना को तोड़ने में तुम्हारा सहायक बनी, वही चीज तेरे अंत का कारण बनेगी। कृष्ण इस बात को सुन के थोड़े हिल जाते हैं, कह रहा हूं बिल्कुल स्पष्ट हिल जाते हैं। और वो जाके जब वो कपड़े उतारते हैं तो उस कपड़ों में से कील निकलती। अब कहानी ये कहती है कि कील जो है वो इतने डर जाते हैं कृष्ण कि वो कील जो है वो समुद्र में फेंक देते, नदी में फेंक देते, कहीं फेंक देते, जहां भी। वो कील एक मछली खा लेती है, मछली के पेट में जाती है। वो मछली कोई पकड़ता है, उसमें से जब कील निकलती है, उस समय एक लोहे का टुकड़ा भी मूल्यवान माना जाता था। तो वो कील जो है वो एक लोहार को दे आते हैं। वो लोहार उससे तीर बनाता है। वो तीर लोहार वो राजा को देता है और वही राजा, ये भी कहानी है कि जब कृष्ण अपने बुढ़ापे में अज्ञातवास के लिए इन सबको भेज उसको इनको पश्चाताप की यात्रा में पांडवों को भेज के खुद भी कहीं निकल गए थे। और तब एक जगह कृष्ण होते हैं और वो राजा शब्द वेदी बाण चलाता है इनकी कोई आवाज सुन के, और वो तीर इनके पैरों में लगता है। वो पैरों में लगता है, उस तीर के लगने के कारण इनको टिटनिस हो जाता है। उस समय कोढ़ कहा गया था। टिटनिस होता है, इनके पूरे शरीर में पीप भर जाता है। कृष्ण की मृत्यु उसी तीर के कारण होती है। और अंत में ऐसी तक हालत हुई है कि कहते हैं कि कृष्ण इतने सड़ गए थे, इतना शरीर गल गया था कि समुद्र के किनारे लेटे होते हैं और अर्जुन से कहते हैं
कि अर्जुन तू मुझे धक्का दे के तू समुद्र में धक्का दे दे, मैं बह जाऊं ताकि मैं मुक्ति पाऊं इस शरीर से, बहुत कष्ट है, सहा नहीं जाता। तो अर्जुन जैसा व्यक्ति जो उनको भगवान मानता था, उसी के कारण गीता का जन्म हुआ। वो इंसान अपने हाथों से धक्का नहीं देता है, अपने धनुष से धक्का देता है, हाथ भी नहीं लगाता। बहुत बुरी मौत कही जाएगी इसको, लोग समझेंगे नहीं। कभी इसके और गहरे आयामों को जानना हो तो वो मैं अब तक चर्चा करूंगा। अभी मैं सिर्फ गिल्ट की बात कर रहा हूं। गिल्ट एक ऐसी चीज है जिसका पत्थर पैर में बांध के भवसागर पार नहीं किया जा सकता। गिल्ट आध्यात्म जगत की सबसे बड़ी रुकावट है। ना अहंकार इतनी बाधा देता है, ना ईर्ष्या इतनी बाधा देती है जितनी गिल्ट देती है। क्योंकि अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे मोह हो, चाहे लोभ हो, इन सब के पीछे अगर कोई एक चीज बहुत गहरे में काम करती है तो वो गिल्ट है। सभी लोगों के पीछे गिल्ट काम करती है, लेकिन गिल्ट किसी वक्त इतनी उभर आ सकती है कि वो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को ही तबाह कर दे। जैसे घुन लग जाता है अनाज में, ऐसे ही तुम्हारे व्यक्तित्व में घुन लग सकता है गिल्ट के कारण। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा जो गिल्ट का पत्थर बांधे अपनी छाती पे घूम रहे हैं। गिल्ट कई प्रकार का होता है। गिल्ट कि मैं खूबसूरत नहीं हूं, गिल्ट कि मेरे पास धन नहीं, गिल्ट कि मैं अपने बच्चों को सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहा, गिल्ट कि मैं गुरु की जितनी सेवा करनी चाहिए थी उतनी नहीं कर पाता, गिल्ट कि मैं अपनी प्रेमिका से करा हुआ वादा नहीं निभा पाता, गिल्ट कि मैं सेक्सुअल हूं और मास्टरबेट करता हूं, गिल्ट कि मैंने फला लड़की को फला छेड़ा था और तब मैं अपराधी था, गिल्ट कि मैंने हत्या की, गिल्ट कि मैंने किसी का पैसा ले लिया और वापस नहीं किया। बहुत सारी चीजें गिल्ट बन जाती, न जाने कितने आयाम हैं गिल्ट के। लेकिन ये गिल्ट बनता क्यों, थोड़ा सा इसको समझ लेने की जरूरत है। एक चीज मैं सदा से कहता आता हूं और बहुत बार मैंने कही है कि इमोशन इज गुड बट इमोशनल पर्सन इज नॉट गुड। इमोशन अच्छे हैं, इमोशन तुम्हारे मनुष्य होने की जो शैली है उसको निखारते हैं, लेकिन इमोशन अगर तुम पूरे व्यक्तित्व में इमोशन लागू कर लो तो तुम बिल्कुल बेकार हो जाते हो। इमोशन क्या है? इमोशन है मैत्री, इमोशन है प्रेम, इमोशन है आंसू, इमोशन है हमारे भाव। ये छोटी छोटी चीज इमोशंस बनती। लेकिन इस इमोशन का जब कोई पुतला हो जाता है, पूरा 24 घंटे उसी इमोशन में डूबा रहे, तो वो पूरे तरीके से अपने वजूद को खो बैठता है। इसलिए इमोशन को जीना चाहिए। अब यहां पे इमोशन ऐसे जिए जा सकते हैं, उसकी थोड़ी सी बात समझो। मैं कहता हूं गाने लगाएं। आपको जिस प्रकार की मनोदशा से आप पीड़ित हैं उस प्रकार के गाने लगाएं और रो लें। नाचने का मन है नाच लें, चिल्लाने का मन है चिल्ला लें, लेकिन उसके बाद तुरंत ही वापस आ जाए। ये थेरेपी के रूप में अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ध्यान है, मैं कह रहा हूं ये इमोशन का भोजन है। मैं उल्टी बात कह रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि ज्यादा चीख चिल्ला लो तो तुम्हारे अंदर से क्रोध मुक्त हो जाएगा। डायनेमिक मेडिटेशन में लगे हुए बहुत सारे लोग 20-20, 25-25 साल हो गया, आज तक उनका क्रोध ही नहीं खत्म होता। कैथारसिस चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुक्त हो भी नहीं सकते,
कैथारसिस कैसे ऐसे होता है? 25 साल से कैथारसिस चल रहा है। मैं इसको उल्टा कह रहा हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम 20-25 मिनट के लिए रोज तय करो, उस बीच रो, नाचो, कूदो, भोजन दो। मैं मुक्त होने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इमोशन को भोजन दो। मैंने एक बार एक जगह कहीं लिखा था कि रो लेता हूं, दर्द नहीं है, कोई भी दर्द नहीं, फिर भी रो लेता हूं, क्योंकि मनुष्यता को सूखने देना अच्छा नहीं। मनुष्यता सूख जाए ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। थोड़ा आंसू है मेरे अंदर, इसलिए किसी को गले लगाने की तमन्ना उठ जाती। 2 तरीके के बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पे हुए, एक कृष्ण जैसे, एक महावीर जैसे। महावीर इतने शुष्क हैं कि उनके पास लोग बैठना पसंद नहीं करेंगे। वो तो पता नहीं कौन सी कहानी कहती कि 40,000 लोग उनके साथ चलते थे, मुझे तो नहीं लगता। बुद्ध के साथ चलने का तो प्रमाण है, इनके साथ चलने के प्रमाण नहीं। जो आदमी बोलता ना उसके साथ क्या चले, नंगे के साथ खाली की झूठी झूठी बातें बना दी। या तो बोलते होंगे या तो बीच बीच में अपने शरीर को ढांक लेते होंगे, तो कुछ तो सौंदर्य हो जिसके कारण 20,000 लोग तुम्हारे 50,000 पीछे चले। नंगा, वो भी चुप, इसके पीछे कौन चले? लेकिन कहानियां हैं दूसरे कृष्ण जैसे, नाचते हैं, कूदते हैं, वो आनंद लेते हैं। युद्ध करने निकलते तो युद्ध पूरा करते, बांसुरी बजाते तो बांसुरी पूरी बजाते। ये हैं वो जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि इमोशन को भी बचा के रखें। लेकिन यही इमोशन को बचाने के कारण ऐसे व्यक्ति के अंदर इमोशन जब रहेगा, तो यदि इमोशन ट्रैक भटक जाए तो गिल्ट बनने की बहुत संभावना रहती है। क्योंकि जिस जगत में हम जीवित हैं, ऐसा संभव नहीं कि कोई भी व्यक्ति से ऐसे कर्म न होते हों जिससे किसी को ठेस पहुंचती हो ही जाते हैं। आप नहीं भी ठेस पहुंचाना चाहें तब भी पहुंच जाती है, लेकिन आप दिल पे लेके बैठ जाएं कि हाय उसको ठेस पहुंच गई, अपने आप को आप मटिया मेट कर लें, तो ये कहां तक बात है? अरे मुझसे कई बार हुई, ऐसी तो बातें हो ही जाती। आप ऐसे समझो कि वाल्मीकि जैसा डकैत, उसने कितने लोगों की हत्या की, लेकिन जब समझदारी को उपलब्ध हुआ उसने कहा बाढ़ में गया। हम वाल्मीकि को आज जानते हैं, संत के रूप में जानते हैं ना, या हत्यारे के रूप में जानते हैं? तो संत के रूप में जानते हैं, हत्याएं की थी लेकिन पार आ गया उसके, गिल्ट नहीं बैठने दिया। तो गिल्ट के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है हमारे जो भी जिसको रोग कहे जाते हैं, उनमें भावात्मक सोच का प्रवेश होना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 7 रोग हैं। अगर इसमें इमोशन प्रवेश कर गया तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने इन्हीं रोगों के कारण गिल्ट में पड़ेंगे। इमोशन प्रवेश कर गया तब की बात कह रहा हूं। और इमोशन क्या है? इमोशन है, मैंने अभी कल भी परसों एक जगह एक बात कही थी, मैंने कहा था कि दुनिया में कोई भी इंसान ये प्रेम नहीं होता, जो होता है सेक्सी होता है। तो बड़ा लोग नाराज हुए, लो स्वामी जी दुनिया प्रेम की बात कर रही, आप सेक्स की बात करने लगे, लगता है आप अभी तक मुक्ति नहीं हुई। मैंने कहा मैं बात तुम्हें बता रहा हूं। अब हालत तुम ऐसी है कि कोई अगर कैंसर का ऑपरेशन करता हो तो तुम डॉक्टर के लिए कहोगे कि इसे साले को कैंसर रहा होगा इसीलिए ऑपरेशन कर रहा है। देखने का ढंग ही बड़ा गलत है लोगों का। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा उसको थोड़ी समझने की जरूरत है। मैंने इसको आज यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, 2 प्रकार की बातें हो जाएंगी, प्रेमियों को भी कुछ समझने की चीज मिलेगी। मैं कहता हूं कि अगर मैं सीधे सीधे तुम्हें एक कहूं कि इंसान की सेक्स की जरूरत है, एक वैश्या उस जरूरत को पूरा करती है, और मैं तुमसे कहूं कि जाओ इस वैश्या के साथ तुम अपने सेक्स संबंध बनाओ, किसी को प्रेम होगा? जाओ पैसे दो, संबंध बनाओ, चले आओ, क्या तुम्हें प्रेम होगा? चलो
अब दूसरे थॉट को ले लो। तुम वहां गए और मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें 3 महीने तक इससे संबंध बनाने की परमिशन नहीं है, लेकिन रोज 2 घंटे के लिए तुम्हें जाना है, उसके साथ गप्पे लड़ानी, चले आना। 3 महीने बाद संबंध बनाने को मिलेगा। तो क्या होगा? तुम जाओगे, तुम बैठोगे, वो तुम्हारे लिए पकौड़ी बनाएगी, तुम खाओगे, गप्पे लड़ाओगे, फिर उससे उसके बारे में पूछोगे, भावात्मक संबंध जुड़ेंगे। 3 महीने में वैश्या से भी किसी को प्रेम हो जाएगा। तो ये क्या था? इतने दिन में प्रेम क्यों हुआ? तो एक तो है आदत। तो अगर हम किसी भी चीज को सीधे सीधे ना पूरी करके उसे घुमा के पूरी करते हैं तो वो चीज जो है इमोशनल हो जाती है। इसे ऐसा कहें कि मस्तिष्क जब थोड़ा सा कमजोर होता है तो इमोशन होता है। जिस आदमी के इमोशन थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं वो शुद्ध मस्तिष्क हो जाता है। जैसे बुद्ध को पता लगा कि जब मर ही जाना है, जब बूढ़ा देखा और मृत्यु देखी और मर ही जाना है तो खत्म करते हैं बात यार, निकलते हैं, वो जानने कैसे मरा ना जाए। अब बुद्ध देखो बिल्कुल शुद्ध बुद्धि हो गए। अब इसी चीज को लंबी प्रक्रिया में बचपन से बुद्ध ने देखा होता। तुम लोग देखते हो कि लोग मरते रहते हैं, तो तुम लोगों का मरना देखना और बुद्ध के मरने देखने में अंतर हो गया। बुद्ध ने मरते हुए व्यक्ति को देखा तो जागरण की तरफ निकले, मोह से मुक्त होकर पत्नी को भी छोड़ गए, बच्चे को छोड़ गए। और तुम लोग जब किसी को मरता देखते हो तो घर आते हो, कहते हाय मेरा बच्चा ना मर जाए, बच्चे को अच्छी चीजें ला के दे, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाओ, बच्चे को अच्छी चीजें दो। एक ही घटना है, कोई मरता है उससे किसी की बुद्धि आगे बढ़ जाती है तो वो मुक्त कर देती है, और कोई मरता है और बुद्धि थोड़ी नीचे गिर जाती है, लंबी आदत का शिकार हो जाती है तो वो इमोशन हो जाती है। तो दो लोगों के संबंध सेक्स के ही होते हैं, इसी को अलग अलग नाम दिए गए। यही मैं कल कह रहा था कि जब कोई किसी से जाके सीधे संबंध बना लेता है, जग गया और संबंध बना लिए, जैसे पहले पशुओं में होता था, फिर महिलाएं भी पहले ऐसी होती थी, सीधे संबंध ही बनते थे। इसे आज की तारीख में बलात्कार कहा जाता है। फिर कोई आदमी संबंध ही बना रहा है और संबंध बनाने के लिए किसी वैश्या के पास गया तो उसे व्यभिचार कहा जाता है। वही आदमी किसी से विवाह करके संबंध बनाता है तो उसे नैतिकता कहा जाता है। और वही आजकल के लड़के आई लव यू बोल के चैटिंग करके रात रात भर जाग के और फिर चॉकलेट दे के और अच्छे कपड़े दे के फिर साले बनाते संबंध ही हैं, लेकिन इसे वो प्रेम कहते हैं, है ना। तो घटना एक ही है लेकिन अलग अलग ढंग से घटती है तो अलग अलग नाम दे दिए। कहीं पे व्यभिचार, कहीं पे नैतिकता, कहीं पे जो है बलात्कार, कहीं पे प्रेम। अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ मात्रा का है। एक में तुरंत हुआ, एक में थोड़ा देर में, एक में थोड़ा देर में, और एक में बहुत देर बाद ताली बजी। तो अब इमोशन सबसे ज्यादा बताओ, बलात्कार में इमोशन होते हैं? वैश्या के साथ इमोशन होते हैं? शादी होती इसमें इमोशन होते हैं? थोड़े होते हैं, क्योंकि शादी के लिए 2-3 महीने की तैयारी होती ना। लेकिन प्रेम में बहुत इमोशन होते हैं। और इसीलिए इमोशन को लंबा जब जिया जाएगा, किसी भी घटना को लंबा खींचा जाएगा, वो इमोशन को जन्म दे देगी। प्रेमी बड़े इमोशनल हो जाते हैं, उनके पास बहुत इमोशन के कारण है, कूद जाऊंगा, फान जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा बहुत चल रहा है। तो इसलिए उस इमोशन के कारण ही अगर तुमने किसी को वादा किया इसी इमोशन में, देखो वादा तो सही बात है सेक्स का ही, वादा तो यही है हम मिलेंगे जन्मों जन्मों का साथ। मिलना क्या, आज तक किसी इंसान ने किसी नपुंसक से तो प्रेम नहीं किया, ऐसा कोई भी इंसान से नहीं किया।
नपुंसक से किसी ने ऐसा प्रेम नहीं किया। हमने ये भी एक लिख के डाल दिया था, हमने कहा था कि भाई हमारा एक दोस्त है जो नपुंसक है, सेक्स कर ही नहीं सकता, और आप लोग कहते हैं सच्चा प्रेम वो है जिसमें वासना ना होती हो, जिसमें सेक्स ना होता हो, वो तो कर ही नहीं सकता। आओ, आमंत्रण है, उससे आके प्रेम करो। वो तरस रहा है असली प्रेम को, कोई नहीं आया। तो आधार सीधे सीधे सेक्स का है, लेकिन हम उसे जब रंग देते हैं और लंबा खींचते हैं तो वो जो है फिर इमोशन हो जाता है। इमोशन का मतलब है सॉफ्ट। च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम सख्त होती है, छोटी, उसे खींचो वो लटक जाती। सॉफ्ट। किसी भी चीज को हम इस तरीके का विस्तार दे दें तो वो इमोशन बन जाती। फिर इमोशन में कुछ भूले हो जाती, वादे किए हैं तुमने, निभा नहीं पाते, गिल्ट बन जाती। हाँ, गिल्ट बनती है ना। आप बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाए, बच्चे की स्कूल से निकाल दिया गया, आपका गिल्ट बन गया। आपने किसी के साथ सेक्स संबंध बना लिए और वो आप बता नहीं सकते, गिल्ट बन गया। कुछ लोग मास्टरबेशन को भी गिल्ट बना लेते। कुछ लोगों ने कभी किसी से पैसा ले लिया, सच परिस्थिति ये थी उतार नहीं पाए, फिर अंदर ही अंदर गिल्ट बन जाती। बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके अंदर गिल्ट बनती, लेकिन थोड़े से मैं मूर्ख कहूंगा। पूर्ण अच्छाई तब होती है जब वो दूसरे का नुकसान ना करे लेकिन अपने का भी ना करे। भाई एक बड़े मजे की बात ओशो कहते थे कि कोई व्यक्ति अगर तुमसे कहे कि मैं तुम्हारे सीने पे छुरी रखता हूं और निकाल अपनी जेब में जितना माल है, तो तुम इसको डकैत कहते हो। और कोई ऐसे करके अपनी छुरी रख लेता है कि मैं मार लूंगा अपने आप को, पापा जी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। जैसे बहुत से लोग कहते नहीं, केजरीवाल हड़ताल पे बैठ जाता है, गांधी जी हड़ताल पे बैठ जाते थे, नहीं मानोगे मैं मर जाऊंगा। अब इनको तो महात्मा कहते हो। तो बस इतना ही है कि छुरी की नोक सामने करे वो डकैत, वो छुरी की नोक अपनी तरफ कर ले वो संत। तो ये गलत तरीके की शिक्षा ने लोगों को गिल्ट से भरना सिखाया। आज से 10-20 हजार साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो रेप का भरमार था, रेप ही रेप चल रहे थे, इतने रेप चल, अब रेप ही होता था और क्या होता था, लेकिन कोई गिल्ट से भरा हुआ नहीं था। आज दिल्ली में 2 रेप हो जाते हैं, टीवी चैनल पे न्यूज आती है, और दिल्ली में रहने वाले लोग गिल्ट से भर जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें फोन कर करके पूछते हैं कि बहुत रेप हो रहे हैं आपके यहाँ दिल्ली में। ऐसा लगता है कभी कभी कि हम ही रेपिस्ट हैं क्या, ऐसी प्रतीति आने लगती। अभी एक दिन जब ये चल रहा था रेप वाला झंझट, तो एक मित्र मुझे विदेश से फोन कर रहे थे और कह रहे कि मैं आना तो चाहती थी वहां पे, लेकिन मैंने सुना है बड़े रेप चल रहे हैं। मैंने कहा रेप तो दिल्ली में बहुत चल रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ बालकोनी में, एक सामने ही रेप चल रहा है और एक शुरू होने वाला है। अरे यार, ऐसे करके बातें होती हैं, तो ये बातें गिल्ट से भर देती हैं। बहुत से लोग इस बात से गिल्ट से भर गए। मेरे एक मित्र है, वो मुझसे कहने लगे स्वामी जी अब दिल्ली में रहने का मन नहीं करता। मैंने कहा क्या, क्यों? कहने की बड़ी बदनामी होती, दिल्ली में इतने रेप हो रहे। तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैं तो बेच दूंगा यहाँ का मकान, कहीं और रहूंगा जाके। हमने कहा फिर पृथ्वी छोड़ दो, मंगल पे चले जाओ, वहीं रेप नहीं होते, बाकी तो सब जगह होते हैं। तो गिल्ट से भरने के तो तमाम कारण तुम्हारे पास मौजूद हैं, लेकिन गिल्ट से ना भरा जाए इसका उपाय, वो उपाय भी मैंने तुमको कहा कि इमोशन को जियो, लेकिन थोड़ा हट जाओ। इमोशन को जियो। अभी नाच रहे हो, अभी कूद रहे हो, अभी तुम बहुत मस्त हो, नाच रहे हो, आंसू बह रहे हैं, और फिर अचानक तुम अपने अंदर परिवर्तन लाओ। जैसे बचपन में गेम खेलते थे, स्टॉप, तो ऐसे ही अपने अंदर एक स्टॉप लगाओ, स्टॉप, और फिर एकदम सब छोड़ दो, इमोशन छोड़ो, आंसू छोड़ो, सब बकवास छोड़ो, और फिर अपने काम पे लग जाओ। मुझसे लोग कभी कभी समझ नहीं पाते मुझे, मैं अचानक गालियां दे रहा होता हूँ, फिर बातें करने लग जाता हूँ सही से, तो मुझे लोग समझते हैं कि ये सारा नौटंकीबाज है।
ये अभी तो गाली दे रहा था, अभी तो सही से बातें करने लगा। बात ये नहीं है, गाली तो जिस वक्त दी जाती है गाली को कारण होता है, वो गुस्सा करना होता है, लेकिन मैं गुस्से में उलझा हुआ थोड़ी ना हूं। गुस्सा क्या, अभी प्रेम करने लग जाएंगे, इसमें क्या देर लगती भाई। तुम क्या हो, तुम ऐसे करते हो, अभी गुस्सा होते हो, गर्म होते हो, धीरे 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 ठंडे पड़ते हो बहुत देर में। वही तो इमोशन है, धीरे धीरे ठंडे होते हो। अब मैं एकदम ठंडा हो जाता हूं, मैं भी गुस्सा हुआ भी ठंडा हो गया। अभी प्रेम कर रहा था, अभी गुस्सा भी कर सकता हूं। ये भी कोई जरूरी नहीं कि प्रेम कर रहा हो तो गुस्सा नहीं हो सकता, तब भी हो सकता हूं। और प्रेम करने के बाद गुस्सा होना तो बहुत आसान है और जल्दी हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर तुमने कुछ दिनों तक ऐसे प्रयोग किए, मैं कहता हूं 3 महीने एक संकल्प के साथ ऐसे अपने, आजकल तो तुम्हारे सबके पास मोबाइल है, अलार्म लगाओ, एक टाइमिंग उस पर नोट करो 10 मिनट, और उसमें डाल लो एंगर, है ना, लविंग, डांसिंग, इमोशनल। तो अलग अलग भाव जो तुम्हारे अंदर उठते हो, क्रोध का उठता है, क्रोध का डाल लो, प्रेम का उठता है, प्रेम का डाल लो, मास्टरबेट करने का उठता है, वो भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब अलग अलग तरीके के भाव डालो, और वो सारे भाव को अलार्म के टाइम पे, जैसे अलार्म बजा उस भाव को शुरू हो जाओ। शुरू में लगेगा तुम बकवास कर रहे हो, शुरू में लगेगा तुम पागल हो गए हो, ये क्या स्वामी जी की बात मान ली। लेकिन अगर तुम कुछ दिन तक उसको करते रहे, और 10 मिनट बाद जैसे वो अलार्म बंद हो, तुम्हें लगे टाइम हो गया, वैसे ही एकदम उससे बाहर आ जाओ, फिर सामान्य हो जाओ। 3 महीने तक अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारे व्यक्तित्व में एक नया व्यक्तित्व जन्म लेगा, जो तुम्हें गिल्ट से नहीं भरने देगा। गिल्ट से भरा व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा तो दूर, सांसारिक यात्रा भी नहीं कर पाता। और मैंने कृष्ण का उदाहरण इसलिए दिया कि उससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता था। कृष्ण भी गिल्ट से भरे, बाकी किसी वक्त भी वो गिल्ट से नहीं भरे, लेकिन इस बात में वो गिल्ट से भरे। और इसका प्रमाण है उनका कील का फेंक देना। क्यों फेंकी कील? कुछ तो भय लगा होगा, कुछ तो कंपित हुए होंगे, किसी की साधना तोड़वा के कुछ तो दर्द उठ गया होगा कि गलत कर गए यार, इतनी सी बात तो आई होगी। तो कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को भी जब एक छोटी सी बात जन्म तक पीछा कर सकती है, तो तुम हो क्या। लेकिन फिर एक और बात है, जब कृष्ण जैसा व्यक्तित्व तुमको ये सिखा रहा है कि उसके साथ हो सकता है, तो ये भी कह रहा है कि इससे निपटने के उपाय हैं। आज समझ लो मैं बोल रहा हूं, समझ लो गीता में एक ये अध्याय चल रहा है, जो बोले सो हरि कथा। जो भी कोई अच्छा बोलता है, तुम्हें परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग देता है, उसे हरि कथा समझो। आज समझो हरि फिर कथा बोल रहा है, लिख लो। तो इस हरि कथा को इस ढंग से करो कि तुम गिल्ट से पार आ सको। ये एक छोटा सा प्रयोग है, 2-3 महीने करने वाला, लेकिन बहुत अद्भुत परिणाम लाए। लेकिन एक बात और, ये प्रयोग ध्यान मत मान लेना, मैं बार बार टोकता हूं। अक्सर छोटी छोटी खुजलियों को भी लोग ध्यान का नाम दे देते हैं, मैं नहीं देना चाहता। ये ध्यान मत समझ लेना, मैं ध्यान की तो बात ही नहीं करता। ये सब थेरेपीज हैं, ये सब अपनी भूमि को जुताई उड़ाई करने के नाम। ध्यान बहुत अलग बात है। ध्यान मैं इसलिए बचता हूं कहने से कि अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हें मैं कह दूं कि ये ध्यान, और तुमने कर लिया, और ये बेवकूफियां दिखा दिखा के बड़े लोग ज्ञानी हो गए, फेसबुक पे लड़ रहे हैं। बोले क्यों लड़ रहे हैं? बोले हमने स्वामी जी का 3 महीने वाला वो प्रयोग किया, वो हम जानते हैं ध्यान क्या होता है। अरे भाई, ये छोटा सा एक बताई थी तुम्हें थेरेपी, ये साइकोथेरेपी टाइप की चीजें हैं, इनको ध्यान से मत जोड़ो। तो मैं आगाह कर रहा हूं, ये ध्यान नहीं है। लेकिन गिल्ट क्या है, गिल्ट कैसे जन्मती है, और किस प्रकार इससे पार निकला जा सकता है, इसकी बात है। गिल्ट के संबंध में कोई बात अगर आती है तो आप कर सकते हैं।